क्योंकि न सिर्फ बल्ला पीटीआई को बतौर एक इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता था, बल्कि बतौर एक पार्टी वो शायद कोई भी इंतखाबी निशान हासिल करने के लायक ना रहती। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया है। अब ये भी कहना दुरुस्त नहीं है कि ये इस फैसले का ये इस सारे मामले का इख्तिताम है, क्योंकि ये हुक्म इम्तनाई है। अभी इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई होगी और हतमी फैसला आना अभी बाकी है। तो मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपके पास जाऊंगा। सारा मामला अदालतों के अंदर हो रहा है, बात कानूनी नुकात की हो रही है। वहाँ पे तीनों जो वकील पीटीआई के आज अदालत में पेश हुए, उन्होंने चंद कानूनी नुकात पर बात की, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि मामला तो ये असल में सियासी है। कैसे इस फैसले का तज्जिया करेंगे और क्या ये फैसला कायम रह सकता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि लाइट इन द एंड ऑफ द टनल, जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं थोड़ा इस किस्म का हमें अंदिया जरूर मिलता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो हो रहा है या आइन और कानून मौजूद है। क्योंकि अगर मैं इसको अपने तनाजुर में देखूं, पिछले दिनों से जिस तरह जो भी मामला चल रहे हैं, देखें सबसे पहले तो बात यह कि इलेक्शन कमीशन खुद कौन से आइन और कानून के ऊपर अमल कर रहा है। बहुत सी बातों को हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम मोटी मोटी बातें भी करें तो पंजाब का इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन और ये अपना कौमी असम्बली का भी, इसको भी 90 दिन से हम ऊपर जा चुके हैं। तो आइन में आप कहीं ना कहीं अपने काम के लिए गुंजाइश निकाल लेते हैं। 200 से ज्यादा पार्टीज आपके पास रजिस्टर्ड है, आपने किसी और पार्टी को बुलाया, उसके आपने इलेक्शन चेक किए, उसका निशान आपने वापस लिया। उसके अलावा आपने अगर पीटीआई का ही फॉरेन फंडिंग केस देखना है, उन्हीं का तोशाखाना केस देखना है, उन्हीं के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर आपकी इतनी नजर है, तो यहाँ पे 22 बना इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पे नजर आता है। जब पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल से एक इलेक्शन का माहौल बन रहा है और वहां पे आप तकरीबन सबसे बड़ी पार्टी को, पॉपुलर पार्टी को निशान ही नहीं देते, वो अपनी ख्वातीन की लिस्टें नहीं जमा करा पाते, वो अपने अक़लियती रुकनों की जो स्पेशल सीट्स होती हैं उस पर कागजात नहीं जमा करा सकते, जिस तरह उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, वहां पे तो इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रहा। पंजाब की तरफ से जो वहां पे इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया है, उनकी तरफ से भी खत लिखे गए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप सिर्फ इस्लामाबाद के आईजी और डिप्टी कमिश्नर को नहीं चेंज करवा पा रहे, आपका हुक्म सादिर किया था उसको हवा में उड़ा दिया गया। तो यह साफ नजर आता है कि आप एक पार्टी के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, आप तमाम पार्टियों को उसमें हिस्सा लेने दें। जब भी आप अंडर द कारपेट चीजें करेंगी वो गायब नहीं हो जाएंगी, जब कारपेट उठाएंगे वो चीजें बाहर वहां से निकल आएंगी। तो मेरे ख्याल से एक माहौल इस किस्म का बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी ये जो बहुत ज्यादा फितना सा फैला हुआ है, इसको कम करने के लिए सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आने वाले दिनों में आप कुछ नहीं कह सकते कि कोई जो इनका सिंगल बेंच का ये फैसला है, डबल बेंच क्या फैसला देता है, क्या प्रेशर उनके ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ साइफर केस जैसे है वो भी आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिलने के बावजूद 15 एमपीओ के तहत उन्होंने फिर 3 एमपीओ के तहत फिर 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। तो मामला उसके ऊपर भी किसी और बात करेंगे। जी, उसके ऊपर भी बात करें कि देखें, एक पाकिस्तान के बारे में मैं भी बड़े अरसे से पाकिस्तान के इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। ये मेरा नवा इलेक्शन होगा जिसको मैं कवर करूँगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, मुझे क्योंकि याद नहीं पड़ता कि थियरी और प्रैक्टिस, असूल अपनी जगह पर बिल्कुल बड़े क्लियरली उनको वज़ा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो असूलों और अमल दरामद उन असूलों के ऊपर जो है उसके अंदर एक बहुत वाज़ेह गैप है। क्या आपको माजी का कोई इलेक्शन ऐसा नज़र आता है जो कि आपके ख्याल में जिसके अंदर इस तरह के मसाइल ना खड़े हुए हों और इलेक्शन कमीशन का रोल जो है उसको पाकिस्तान के एक तबके ने काबिल कबूल समझा और जबकि दूसरे तबके ने उसको मुतनाज़ करार दिया हो? कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर? सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए, बिल्कुल मेरी बात का ये मतलब ना लीजिएगा कि अभी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं बहुत हद तक आपसे मुत्तफिक हूँ जो आपने बातें की हैं, लेकिन
कभी हुआ है पाकिस्तान के अंदर आपको कोई इलेक्शन ऐसा याद है जिसके अंदर बिल्कुल मामलात जो हैं वो कानून और असूल के मुताबिक चले? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बड़ा गहरा सवाल है। अगर हम 1970 के इलेक्शन जो कि मैंने देखे तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उसके बारे में कहा जाता है कि वो इलेक्शंस फेयर एंड फ्री हुए थे, गो के उसके नताइज नहीं माने गए और जिसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। और उसके बाद जो 2013 के इलेक्शन हुए थे जिसमें पीपल्स पार्टी जीती थी, जरदारी साहब सदर बने थे, उसमें भी कोई इतनी ज्यादा आवाजें नहीं उठाई गई थी। 2008 तो मेरा मतलब आपका मराठा 2008 जी 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 2008 के उस पर कोई इतनी ज्यादा आवाजें नहीं उठाई गई थी। तो पाकिस्तान में बेहतर इलेक्शन हो सकते हैं। हमने वो नहीं करना कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। अब जिस तरह 2018 की बात आप ले लें, उस वक्त यही सलूक मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था। सेनेट में उनको निशान नहीं दिया गया, उनके जो कागजात नामजदगी पे सिग्नेचर थे नवाज शरीफ साहब के, उसकी वजह से उनको सेनेट में दाखिल नहीं होने दिया गया, या उनके कैंडिडेट्स के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई। तो मेरा मतलब है कि ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, हमें बेसिकली उसकी तरफ देखना है। हमने अपनी अना जिद हट दर्मी से हटना है, भले वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, एस्टेब्लिशमेंट हो। हमें एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान ये हटदर्मी नहीं दिखानी और हमें बेहतर चीजों की तरफ चलना है। और हमें जब एक बेहतरीन हमें आइन मिला हुआ है, तो हम उस आइन के ऊपर क्यों अमल नहीं करते? जो आइन पे अमल करने वाली बातें हैं, अगर उसके ऊपर अमल होगा तो मुल्क में हालात बेहतर होते चले जाएंगे। जो भी मामलात है उनको इस वक्त सुलझाने वाला मामला है। और ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा शिकायत आती है, थोड़ी बहुत तो हर जगह आती है, दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं कोई ना कोई बात इस किस्म की होती है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे बेईमानी होती है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अभी भी आप देख लें कि हमने अक्सर देखा है कि इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग भी होती है, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह चीना झपटी हो रही है, कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, औरतों के साथ जो सलूक हो रहा है, ये कम से कम मैंने पहले आमिर साहब नहीं देखा। मैंने भी 7-8 इलेक्शन कवर किए हैं, 88 से मैं भी कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं देखा। छोटे मोटे वाकयात हो जाते थे, लेकिन इस दफा तो इतने बड़े पैमाने पे ये एक पार्टी के साथ ये वाकयात हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। जी नसीम साहब, यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगा, मेरे तजर्बे के अंदर सिर्फ तरीका वारदात बदलता है, वारदात जो है वो वही रहती है। शायद उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासी सेटअप है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो अपने तौर पर, कुछ उनकी अपनी भी गलतियाँ हैं जी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने तौर पर हमारे रियासती इदारे उनको शायद इस लायक नहीं समझते कि वो अपने तौर पर पाकिस्तान के तमाम सियासी मामला जो है उनको संभाल सकें, और उनके अंदर अगर कोई उलझनें आती हैं तो वो अपने ही तौर पर उनको सुलझा सकें। तो ये हमारी तारीख का एक मुसलसल हिस्सा है, जिसे हमें इनकार करना थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो मुश्किल होगा। मैं अपने सवाल का थोड़ा सा पस मंज़र यहाँ पर रखना चाहूँगा। ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया था नसीम साहब कि ये मामला इंतखाबात, नई हुकूमत का चुने जाना, वोटरों को दावत देना कि आएँ और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें, ये एक सियासी मामला है। हमने देखा कि इसके अंदर हमेशा से कोई ना कोई कानूनी रुकावट खड़ी की गई है, चाहे वो 2002 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2018 के इलेक्शन हो, जिनके रिज़ल्ट्स जो हैं उनके बारे में बहुत बहुत अभाम पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर आज तक भी। और हाँ, वो 1988 के इंतखाबात हों जहाँ पर ज़बरदस्ती पार्टियों को जोड़कर इत्तेहाद बनाया जाता है, 1990 के इंतखाबात हों जिसके कतई गैर शफाफ अंदाज में इंतखाबी नताइज का ऐलान किया गया। तो ये झगड़ा जो है ये तौर पर एक सियासी झगड़ा होता है, जबकि बहुत सारी सियासी जमातें हमारी इसके कानून का सहारा लेने की कोशिश करती हैं, जिनसे अदालतें भी मुतनाज़ हो जाती हैं। तो ये क्या बेहतर नहीं है? क्या इस लड़ाई को हम आगे एक सियासी लड़ाई के तौर पर नहीं ले जा सकते? क्या इसका हम कोई बेहतर हल अपनी सियासत के ज़रिए, बजाय इसके कि कानून को घसीटें इसके अंदर, अदालतों को घसीटें इसके अंदर, हम सियासी तौर पर इसका कोई बेहतर हल नहीं तलाश कर सकते? हमारी सियासी जमातें आपके ख्याल में क्या इसका कोई बेहतर हल नहीं निकाल सकती सियासी तौर पर? आमिर साहब, आपकी ख्वाहिश माशाल्लाह मासूमाना भी है और बहुत अच्छी है। होना तो यही चाहिए। आप अपने आसपास के अगर ममालिक में देख लें, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी कंप्लेंट्स आती हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन बहरहाल एक सिस्टम
चलता रहता है। हमारे सिस्टम के अंदर जिस तरह मुदाखलत है, पहले तो उसको ख़त्म होना चाहिए ना। आप किसी गवर्नमेंट को चलने नहीं देते, वो कौन से हाथ होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत ज़्यादा मुदाखलत है। कोई पार्टीज़ जो है वो अपना मुकम्मल नहीं कर पाती, 3 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म हटा दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हटा दिया जाता है कि सब लोग समझते हैं कि उसको हटाया जाता है। आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के अंदर 90s में इट वाज़ अ वेरी बिकरिंग पॉलिटिक्स एट दैट टाइम ना। लेकिन जब 1999 का मार्शल लॉ लगा तो उसके बाद कुछ समझ आई पॉलिटिकल पार्टीज को। और यहाँ पे लंदन में आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, यहीं पे मिसाक जमहूरियत हुआ और उसमें काफ़ी चीज़ें पीपल्स पार्टी और नून लीग लेके आगे चली। तो हमें आज भी नज़र आता है कि बेशक इनके सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी इनमें तकरीबन कुछ कुर्बत है, किसी न किसी मामले पे आपस में डिस्कशन करने के लिए बैठ जाते हैं। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी उसी वक्त जब मुशर्रफ साहब का दौर था, तो तमाम पार्टियां जो है मार्शल के खिलाफ इकट्ठी हो। अभी भी आप देखा कि यहाँ पे जो है वो अपना जो ये मामलात हुए हैं तो इसमें भी एक जमात पीडीएम बन गई, तो सियासी जमातें मिलजुल के जरूर बैठती हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा हल नहीं निकाला कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है इसको कहीं से कम कर दिया जाए। अभी भी आप देख लें कि जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी पिछले कुछ सालों में, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी और वहाँ पे अदम एतमाद लाया गया। गो के अदम एतमाद लाना तो बिल्कुल एक आइनी तरीका है, एक आइनी तरीके से आप हुकूमत को ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो से और मेरे से जो है वो ढके छुपे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने जब भी देखा कि इस तरह के मामलात होते हैं, वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, अब आपने पीटीआई के लोगों को तोड़ लिया, आपने उनको सिंध हाउस में इकट्ठा किया, तो ये मामलात जो मुदाखलत है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे कोर्ट्स को, हमारी अदलिया को कम से कम आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट्स और अदलिया आज़ाद नहीं होंगे, आपने देखा कि कोर्ट फैसला देती है, जमानत पे रिहा करती है, उनको फौरी तौर पे किसी और केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुदाखलत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है ना, इस मुदाखलत का चल रहा है। ये मुदाखलत अगर होना कम हो जाए तो शायद सियासतदान आपस में लड़ के कोई बात करके कुछ ना कुछ सीख ले बीच में से। जी आमिर साहब।